मुदिता योग प्रोफेशनल सेंटर के द्वारा ये जो श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें हम वाईसीबी की एग्जाम, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड की एग्जाम के लिए कुछ विषय को लेकर हर समय, हर संडे आपके बीच हम उपस्थित होते हैं। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं योग निद्रा, उसकी संकल्पना, इस विषय को लेकर। और अमीबेन भट्ट, जो मुदिता योग प्रोफेशनल सेंटर की फैकल्टी भी हैं, वो उस विषय पर उनका ज्ञान हमारे साथ शेयर करेंगे। अमीबेन ने भी वाईसीबी की लेवल 3 एग्जाम पास की हुई है और काफ़ी सालों से वाईसीबी की एग्जाम प्रिपरेशन में भी वो जुड़े हुए हैं। तो आगे का विषय है वो अमीबेन ही लेंगे। अमीबेन। हरिओम सभी को। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखें बंद कर लें। कमर गर्दन सीधे, मेरुदंड सीधा, आंखें कोमलता से बंद। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ लें। प्रार्थना से प्राप्त हुई शुद्ध, सात्विक और पवित्र ऊर्जा को पहले अपने ललाट पर, मस्तक पर, दोनों आंखों पर, कानों पर, सभी चक्रों पर और पूरे शरीर पर फैलाकर ईश्वर का आभार प्रकट करते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट सभी से करना चाहूंगी कि सभी लोग अपना माइक्रोफोन है वो म्यूट कर दें। तो आज का जो सब्जेक्ट है योग निद्रा, एक संकल्पना।
कंसेप्ट ऑफ योग निद्रा। तो सबसे पहले तो योग निद्रा क्या है? राजयोग की दृष्टि से देखें तो इसे हम प्रत्याहार का एक रूप समझ सकते हैं। अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। तो हम इसे प्रत्याहार का एक रूप समझ सकते हैं। आजकल जो परिस्थितियां चल रही है, कोविड पैंडेमिक तो है ही, लेकिन आजकल जो दवाइयों का प्रभाव बढ़ रहा है, दवाइयों का जो दुष्परिणाम इंसान भुगत रहा है, हृदय विकार या फिर अयोग्य निद्रा या फिर अनिद्रा की वजह से जो कुछ भी परिस्थितियां निर्माण हो रही है, उसका एक सरल निराकरण अब हम कहें तो वो है शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन। तो ये रिलैक्सेशन है वो कितनी हद तक लाभदायक है और इसे किस तरह से करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो शिथिलीकरण यानी कि श्रम को हरने वाला, चित्त को विश्रांत देने वाला ऐसा शवासन हम कह सकते हैं। तो योग निद्रा जो है वो ध्यान से पहले की जाने वाली जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आता है। मैंने पहले बताया उस तरह से प्रत्याहार की स्थिति भी हम ही से गिन सकते हैं। इसके अगर हम शवासन का ही एक उदाहरण ले तो ज्यादातर योग निद्रा है वो शवासन में की जाती है। तो शवासन के लिए अलग अलग नाम अलग अलग शास्त्रों में दिए गए हैं। मृतासन है, प्रेतासन है, योग निद्रा, चेतन निद्रा, चीर निद्रासन, आरामासन, विश्रामासन, ऐसे अनेक नामों से शवासन को जाना जाता है। तो ये प्रक्रिया है ये शवासन में की जाती है। विज्ञान भैरव तंत्र जो ध्यान का शायद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, उसमें भगवान शिव है, उन्होंने कई तरह के ध्यान की पद्धतियों का वर्णन किया हुआ है। आजकल जो गाइडेड मेडिटेशन की चर्चा ज्यादातर हो रही है, जिसमें आंतर मौन है, योग निद्रा है, जैसे कई तरह के ध्यान करवाए जाते हैं। तो शिव संहिता का जो 5वां अध्याय है उसमें श्लोक नंबर 69 और 70 में पार्वती जी भगवान शिव से पूछती है कि भगवान मैं सारा दिन काम करते करते थक जाती हूँ, तो मेरी थकान दूर करने का अगर कोई तरीका है तो वो बताइए। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि अगर आप लेटकर ध्यान करते हो तो तुरंत थकान आपकी दूर हो जाती है। तो प्रत्याहार या योग निद्रा का कंसेप्ट शायद वही से शुरू हुआ है। ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप शारीरिक या मानसिक स्तर पे कोई लाभ चाहते हैं तो आपको लेट कर ध्यान करना चाहिए, और अगर आप आध्यात्मिक स्तर पर कोई लाभ चाहते हैं तो आपको बैठकर ध्यान करना चाहिए। तो ये जो योग निद्रा की प्रक्रिया है उसमें हम लेटते हुए शरीर को एक एक अंग को शिथिल करते जाते हैं, और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया है। उनके स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे आगे भी कि किस तरह से योग निद्रा का अभ्यास किया जाता है। तो योग निद्रा का जो अभ्यास है वो कहाँ से शुरू हुआ वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई भगवान शिव ने शिव संहिता में भी इसका उल्लेख किया है। विज्ञान भैरव तंत्र में भी 162 प्रकार के जो ध्यान की पद्धतियां बताई गई है उसमें भी इस प्रकार को लिया गया है। तो उसको
और डेवलप किसने किया? तो एक माहिती के अनुसार ये जो प्रयोग है वो सबसे पहले बिहार स्कूल ऑफ योग विद्यालय है, उसके जो परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी है, उन्होंने इसको डेवलप करने का श्रेय उनके नाम पर जाता है। तो उससे पहले ज्यादातर लोग शवासन ही करते थे और मन की प्रवृत्तियां और अंतर्मन का अभ्यास करने के बाद उन्होंने योग निद्रा की जो संकल्पना है उनको खोजी। स्वामी सत्यानंद सरस्वती बिहार स्कूल ऑफ योग के परमहंस जो स्वामी जी है, उन्होंने उसके ऊपर अनेक प्रयोग किए और वो प्रयोग सफल भी हुए। फिर उन्होंने उनके ऊपर पुस्तक लिखे, उनका प्रचार किया और प्रत्यक्ष पद्धति से उन्होंने अंतर्मन का अभ्यास शुरू किया। और एक आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि एक 8 वर्ष का बालक था, उन पर उसने प्रयोग किए। उन्होंने परम सत्यानंद सरस्वती जी ने उन्हें वेद सिखाया, उपनिषद सिखाया, पुराण, योग, शरीर शास्त्र, मानस शास्त्र। 2-3 साल तक उस छोटे से बच्चे को, जो 8 साल का बच्चा था, उसको योग निद्रा के दरमियान ये सभी चीजें उन्होंने सिखाई। और जब वो बच्चा 11-12 साल का हुआ, तब से उसको ये सभी चीजें उसके मन में कंठस्थ हो गई और वो बच्चा आगे जाकर स्वामी नीरजानंद सरस्वती के नाम से, हाँ हम सभी जानते हैं, वो प्रख्यात हुआ वो बच्चा। और आज हम देख रहे हैं कि उनके भी अंतर्मौन के और शवासन के प्रत्याहार संबंधी, योग निद्रा संबंधी बहुत सारी जो ज्ञान है उससे हम अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने विदेश में जाकर भी योग निद्रा का इतना प्रचार किया। और पहले जब था वो समाधि के सेंस में योग निद्रा का प्रयोग किया जाता था कि समाधि की अवस्था जब आ जाती है, लेकिन स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने इस शब्द को एक अलग ही आकार दिया, एक अलग ही अर्थ दिया और एक अलग ही प्रकार से उन्होंने योग निद्रा को सबके सामने रखा। और उसके परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम हम आज भी देख सकते हैं। तो इतनी पूर्व भूमिका के बाद आइए अब जानते हैं कि योग निद्रा क्या है। तो योग निद्रा का अर्थ है आध्यात्मिक नींद। ये वह नींद है जिससे हमें जागते हुए सोना है, यानी कि ये सोने और जागने के बीच की जो परिस्थिति है उसे हम योग निद्रा का नाम दे सकते हैं। स्वप्न और जागरण के बीच की, स्वप्न और जागृति के बीच की जो अवस्था है, एक झपकी, जागृत अवस्था की एक झपकी भी हम इसे कह सकते हैं। मनुष्य के संदर्भ में अगर हम अनासक्त भाव, ईश्वर तो योग निद्रा ही करते हैं हमेशा, लेकिन अगर हम मनुष्य के संदर्भ में अनासक्त भाव को देखें तो रोग किसी भी एक ऐसी परिस्थिति की जहां पर हम जागरूक होते हुए भी हमारे मन को, हमारे शरीर को देख सके। ज्यादातर क्या होता है कि हम पूरा दिन व्यवहारिक कामों में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हमें अपने शरीर प्रति और मन प्रति हम दुर्लक्ष्य होते हैं। तो अनासक्त भाव से शरीर और मन को जब देखने की प्रक्रिया होती है तो वो योग निद्रा कहलाती है। कई प्रकार के रोग और तनाव की स्थिति में योग निद्रा है एक चमत्कारी औषध की तरह काम करती है। और ऐसा कहा जाता है कि योग निद्रा के निरंतर अभ्यास से आप सभी से मैं बार बार विनती करती हूँ कि प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। हाँ, तो योग निद्रा के निरंतर अभ्यास से हम आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो एक ध्यान की ये प्राचीन टेक्निक भी है और सही मायने में ये तनाव और
सभी मायने में ये हमें तनाव और चिंता से मुक्त करते हैं। यानी कि तनाव, अवसाद, डिप्रेशन की परिस्थिति हो, चिंता की परिस्थिति हो, तो उस रोगी को अगर योग निद्रा का अभ्यास करवाया जाए तो ये एक वरदान रूप अभ्यास साबित होता है। यह अशांत मन को शांत करने का एक आसान तरीका है और चिंता मुक्त करने के लिए ये एक अनोखी विधि है। मैंने पहले भी बताया कि ये एक ऐसी नींद है जिसमें जागते हुए सोना है। सोने और जागने के बीच की जो स्थिति है वही निद्रा है, योग निद्रा है। और स्वप्न और जागृति के बीच की जो हमारी परिस्थिति है वही योग निद्रा कही जाती है। तो अर्धचेतन मन के द्वारा जो हम कार्य करवाते हैं तो योग निद्रा के अभ्यास में वो हम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ज्यादातर इसे लेटकर यानी कि शवासन की स्थिति में करवाना होता है। हमारे मन की दो स्थिति होती है, मन की या शरीर की देखें तो दो स्थिति, या तो हम जागते हैं या फिर हम सोते हैं। योग निद्रा में हमें जागना भी है और सोना भी है, यानी कि अर्ध आधे जागते रहना है और आधे सोते रहना है। तो ऐसा करने से एक गहरी नींद का अनुभव हम करेंगे, लेकिन हमारा मन है वो जागरूक रहेगा। शारीरिक तौर पर हम शायद ऐसा हमें लगे कि हम सो गए हैं, लेकिन हमारा जो सुषुप्त मन है वो अपनी क्रियाएं करता रहता है। तो योग निद्रा से हम दिन भर तरोताजा रह सकते हैं। आरंभ में योग निद्रा का अभ्यास किसी विशेषज्ञ की निगरानी में ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक गाइडेड रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है। तो शुरू में हम अपने आप को गाइड नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए कि कोई हमें गाइड करे और उसके अनुसार जो जो भी सूचनाएं दी जाए उस प्रकार से हम अपने मन को और शरीर को कार्यान्वित करते जाए। योग निद्रा के अभ्यास से शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं और ये नींद की कमी को भी पूरा करता है। इससे थकान, तनाव, अवसाद वगैरह दूर हो जाते हैं। और मैंने पहले बताया उस तरह से राजयोग में इसे प्रत्याहार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इंद्रियों से विमुख हो जाते हैं, उन्हें एक एक करके शिथिल करते हैं, सभी अंगों को, फिर मन को। तो योग निद्रा में सोना नहीं है, जागते हुए सोना है। और योग निद्रा के द्वारा अच्छे अच्छे संकल्प लिए जाते हैं। बुरी आदतों से भी छुटकारा हम पा सकते हैं। रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, सर दर्द, दमे की बीमारी, कमर दर्द, घुटनों या जोड़ों का दर्द हो, साइटिका हो, अनिद्रा हो और कई ऐसी साइकोसोमेटिक डिसीज है, उससे हम योग निद्रा का नियमित अभ्यास करने से हम छुटकारा पा सकते हैं। जब आप बहुत ज्यादा पीड़ा में हो तब भी योग निद्रा बहुत असरकारक और लाभदायक साबित होती है। और ऐसा भी एक प्रयोग किया गया है कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग होते हैं, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, फुटबॉलर्स होते हैं, उनको भी योग निद्रा का अभ्यास जब वो खेल के मैदान में जाए उससे पहले करवाया जाता है, तो उससे उसको बहुत ही लाभ मिले हुए हैं, ऐसा एक संशोधन हुआ है। और जो लोग हर रोज 10 या 15 मिनट योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है वो सुधर जाता है, एक अलग ही लेवल उसका प्राप्त हो जाता है। तो शवासन से मिलती जुलती ये प्रक्रिया है। शवासन में सिर्फ हम रिलैक्सेशन ही करते हैं, इसमें एक गाइडेड मेडिटेशन जैसा होता है, आपको गाइड किया जाता है
उस तरह से एक एक अंग को आप रिलैक्स करते जाते हैं और फिर एक एक करके सभी शरीर के अंग रिलैक्स हो जाते हैं। बाद में पूरा शरीर रिलैक्स हो जाने के बाद धीरे धीरे सांसों पर सजगता बनानी होती है, सांसों की गिनती करनी होती है। टेक्निक्स अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। तो जहां पर योग के आसन हम करते हैं और फिर प्राणायाम करते हैं, उसके बाद ये रिलैक्सेशन की या फिर योग निद्रा का अभ्यास करें तो वो एक बेहतर परिणाम आपको शरीर और मन पर आपको देखने को मिलेगा। योग निद्रा की जब हम गहराई में जाते हैं तो हमारे शरीर का तापमान है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए जमीन पर कोई चादर या मैट या कोई दरी या कंबल बिछाकर उस पर लेटकर ही योग निद्रा का अभ्यास करना है, ताकि हमारे शरीर का तापमान है वो सामान्य बना रहे। तो सबसे पहले योग निद्रा के अगर हम स्टेप्स देखें तो सबसे पहले तो शवासन की स्थिति में आ जाना है, यानी कि चादर या कंबल या मैट पर शवासन की स्थिति में सबसे पहले लेट जाना है। सांसों को नॉर्मल करना है, दोनों पैरों को बाहर की ओर खोल देना है, एक या 1.5 फीट का अंतर रखना है दोनों पैरों के बीच। दोनों हाथों को भी शिथिल करके अपने नितंब के आसपास रखने हैं, हथेलियों को आकाश की ओर रखना है। तो इस तरह पहले शवासन में लेट जाना है। उसके बाद आपको थोड़ी देर प्राण धारणा करना है। प्राण धारणा यानी अपने सांसों के प्रति सजगता है वो बनानी है, यानी कि जब आप सांस ले तो शीतलता का अनुभव, और आप जब सांस छोड़े तो उष्णता का अनुभव वो आपको करना है। 2 या 3 मिनट प्राण धारणा करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। उसके बाद एक संकल्प लेना है, इष्ट देव का स्मरण करना है और मन में कोई एक संकल्प लेना है। वो संकल्प कोई भी हो सकता है, लेकिन संकल्प को बार बार चेंज नहीं करना है। जैसे कि आप संकल्प ले सकते हैं कि मेरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए मैं योग निद्रा कर रहा हूँ, या फिर मेरे ऊपर जो संकट आए हुए हैं, जो तकलीफ है, वो जो चिंताएं है, जो तनाव है, उससे दूर होने के लिए मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये संकल्प अगर हमें संकल्प लेना है और इस संकल्प को मन में 3 बार दोहराना होता है। उसके बाद फिर से आपका जो कोई आप आदरणीय कोई व्यक्ति है या कोई गुरुदेव है या फिर कोई इष्ट देव है, कोई भगवान को आप अगर मानते हो तो उस भगवान का भी मन में स्मरण करना है। और उसके बाद ये 2 हो जाने के बाद धीरे धीरे आपको शारीरिक शिथिलीकरण करना होता है, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों पर अपना ध्यान एक एक करके, पैरों की उंगलियों से लेकर अंगूठा, फिर तलवा, टखना, घुटना, पिंडलियां, साथल, कमर, धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए आपको शरीर के एक एक अंग को पहले मन की आंखों से देखना है और फिर धीरे धीरे एक एक अंगों को शिथिल करते जाना है, रिलैक्स करते करते जाना है। यहाँ पर आप 3 पार्ट में अपने बॉडी को डिवाइड कर सकते हो। आप जब पैरों की उंगलियों से लेकर कमर तक, यानी कि शरीर का जो नीचे का भाग है वो, वहां पर आप आकार का, फिर उन अंगों को शिथिल करके 5 बार आकार का उच्चारण कर सकते हो। फिर मध्य भाग को धीरे धीरे शिथिल करना होता है, यानी कमर से लेकर गले तक का, ग्रीवा तक का भाग, दोनों हाथ, पेट, हृदय प्रदेश, पेट के अंदर के सभी अवयव। तो उस शरीर को मध्य भाग से आप शिथिल करने के बाद 5 बार उकार का भी उच्चारण कर सकते हैं। और उसके बाद आप ऊपरी हिस्से को, यानी कि गले के ऊपर का जो हमारा हिस्सा है,
चेहरे के अवयव है, सिर है, चोटी का भाग है, वो सब को ऊपर का हिस्सा बनाकर वहां पर आप मकार का उच्चारण कर सकते हो 5 बार। तो इस प्रकार से अ, उ और म, शरीर का जो निचला हिस्सा है वो अगर हम ओमकार की दृष्टि से देखें तो नीचे का भाग है अकार है, मध्य भाग है वो उकार है और ऊपर का भाग है वो मकार है। तो इस तरह से आपको पूरे शरीर को एक एक करके सभी अंगों को शिथिल करना है। उसके बाद फिर से एक बार मन की आंखों से पूरे शरीर का एक बार तेजी से अवलोकन कर लेना है। और जहां कहीं भी आप दर्द, तनाव, दुख या कुछ विकृति महसूस करें तो फिर से एक बार उस अंग पर आपको ध्यान केंद्रित करके उस अंग को फिर से एक बार शिथिल करने का प्रयास करना है। ऐसा करने से आपका पूरा शरीर थोड़ी ही देर में रिलैक्स होने लगेगा। जब आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए तो उसके बाद आपको मन को रिलैक्स करने की कोशिश करनी। यहाँ फिर से एक बार सांसों पर ध्यान देंगे और पूरा ध्यान नाभि पर रखेंगे 27 बार या फिर 54 बार, 54 टाइम्स या 27 टाइम्स या 21 बार या फिर 11 बार या फिर 9 बार, 7 बार। इस तरह से आपको उल्टी गिनती के साथ सांसों पर सजगता बनाए रखनी है। यानी कि आप अगर नाभि पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वहां पर एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है आपको। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखते हुए आपको उल्टी गिनती करती है। अगर आप 11 से गिनती शुरू करते हैं तो सांस ले तो 11, सांस छोड़े तो 11। इस प्रकार से 10, 9, 8, जहां पर आप गिनती भूल जाते हो वहां से आपको फिर से 11 से गिनती शुरू करनी है। उसके बाद आप अपना ध्यान अनाहत चक्र पर लेकर जाओगे और वहां पर आप थोरेसिक ब्रीथिंग करोगे 11 बार उल्टी गिनती के साथ। वही पैटर्न 11 बार सांस ले तो 11, सांस छोड़े तो 11 और यहाँ पर आप थोरेसिक ब्रीथिंग करेंगे। उसके बाद आपको अपनी सजगता ले जानी है गले पर और वहां पर आपको हौसली श्वसन, क्लेविकुलर ब्रीदिंग करनी है 11 बार उल्टी गिनती के साथ। उसके बाद आपको अपनी नाक के अग्रभाग पर अपना ध्यान लेकर जाना है और वहां भी सांसों की उल्टी गिनती करनी होती है। इस प्रकार से आप मन पर भी कंट्रोल धीरे धीरे पा लेंगे और सांसों को भी शिथिल करेंगे। आपका मन भी धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा। विचारों की प्रक्रिया है वो धीरे 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 कम होती जाएगी। उसके बाद ये वैसे एक आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें बाहर के विषय भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप अपनी कोई मनपसंद वस्तु पर अपना ध्यान ले जाने की कोशिश करें, विषयों को बाहर के प्रति ले जाए। प्रकृति की कोई अद्भुत रचना है, हिमालय का शिखर हो या कोई समुद्र का किनारा हो, आप महसूस करना है। बारिश का अनुभव महसूस कर सकते हैं, सागर का कोई अनुभव महसूस करते हैं। आप अपने इष्ट देव की प्रतिमा को महसूस करें। तो ये सब क्रियाएं भी आपको बारी बारी से करनी होती है। तो शारीरिक शिथिलीकरण के बाद मन का शिथिलीकरण, सांसों पर सजगता, फिर भावनात्मक शिथिलीकरण की बात आई और फिर बाहरी विषयों के प्रति मन को जोड़ने की बात आती है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो फिर से एक बार हमें अपने सांसों के प्रति सजग हो जाना है। सांसों के प्रति सजग हो जाने के बाद फिर से एक बार शरीर के सभी अंगों को बारी बारी जो हमने रिलैक्स किए थे, जिन्हें हमें शिथिल किए थे, उस पर एक बार ध्यान फिर से केंद्रित करके हमारी जो ओरिजिनल अवस्था है उसमें हमें वापस आ जाना है। उसके बाद मन में जो संकल्प लिया था, पहले योग निद्रा करने से पहले मन में जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को फिर से एक बार दोहराना है। और फिर अगर आप चाहें तो ओमकार का उच्चारण भी कर सकते हैं 5 बार या 7 बार या 11 बार। और फिर से अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। फिर आप लेफ्ट ओर मुड़ते हुए
धीरे से बैठ जाएंगे और फिर योग निद्रा का अभ्यास इसी तरह से हम पूरा करेंगे। तो इतने स्टेप में योग निद्रा का अभ्यास होता है। समाप्त करें तब हम दोनों भ्रमर के बीच में हमारे इष्ट देवता का स्मरण हमें करना है, संकल्प को दोहराना है और फिर मैंने कहा वैसे ओमकार का उच्चारण करना है। तो जब आपकी ये प्रक्रिया पूरी होगी 10 मिनट से लेके 45 मिनट्स या फिर 60 मिनट्स तक आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे, जब आपकी योग निद्रा का अभ्यास पूरा होगा तो आप पाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आप तनाव रहित हो गए हो, आप स्वस्थ और तरोताजा हो गए हो, आप रिचार्ज हो गए हो। जैसे कैसे फोन हमारा जब हम चार्ज करते हैं तो फुल बैटरी के साथ अच्छा लगता है हमें यूज करना, तो हम भी अपने आप को चार्ज कर सकते हैं योग निद्रा के माध्यम से। मैंने पहले भी कहा उसी तरह से योग निद्रा से रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, सिर दर्द, पेट में जो दर्द होते हैं, दमे की बीमारी है, गर्दन दर्द है, कमर दर्द है, घुटनों और जोड़ों का दर्द है, साइटिका है, उसके उपरांत जो प्रसव काल, महिलाओं में जो प्रसव काल की जो पीड़ा है उसमें भी ये योग निद्रा का अभ्यास बहुत ही लाभदायक साबित होता है। मस्तिष्क से तनाव हट जाता है, अनिद्रा, थकान और अवसाद में लाभदायक होता है और मनुष्य द्वारा हम अच्छे काम भी करवा सकते हैं। पहले भी कहा ऐसे बुरी आदतों से भी छुटकारा हम पा सकते हैं। और संकल्प की जो बात करूं तो योग निद्रा में जो संकल्प लिया गया होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, तो ये संकल्प लेना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोगों के हिसाब से ये एक आत्मसम्मोहन या मोहिनी क्रिया ऐसा कहते हैं, लेकिन उन दोनों में भी बहुत एक अंतर है, एक पतली सी भेद रेखा है कि योग निद्रा में जो निर्देशित किए जाता है, आप लोगों को जो भी निर्देशन दिए जाते हैं वो बहुत ही कोमलता से और बहुत ही मधुर स्वर में दिए जाते हैं, और जो मोहिनी विद्या है, सम्मोहन विद्या है, उसमें एक आदेश दिया जाता है। तो उन दोनों में ये छोटा सा फर्क है, और भी बहुत सारे फर्क है, लेकिन इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो आज का जो योग निद्रा का टॉपिक है मैं यहाँ पर पूरा करने जा रही हूँ। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप यूट्यूब चैनल हमारी मुदिता योग की है, वहां पर आप सभी अपने अपने क्वेश्चंस डाल देंगे तो आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास जो भी योग निद्रा के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था वो मैंने आप सभी में बांटने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैं मेरा व्याख्यान पूरा करती हूँ। नमस्कार, हरिओम सभी को।